मत निकालो 2 घंटे, मत निकालो 4 घंटे, मंदिर में अगर 1 घंटा भी आते हो, अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, तो कम से कम उस जैसे 24 घंटे में 1 घंटा देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बिताने का प्रयास करते हो, ऐसे 5 मिनट 10 मिनट, कम से कम 1 मिनट तो अपने भगवान आत्मा के पास बैठ जाओ। पूछ लो, उससे पूछ लो कितना दुख है, कितनी परेशानी है। दूसरों से पूछने जाते हो कि नहीं? कोई बीमार पड़ गया, कोई किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, उसको तो सांत्वना देते जाते हो, उसको तो पूछने जाते हो। इससे पूछने कभी गए कि भाई इस शरीर के कारण, इस किराए के घर के कारण तुम्हें कितना दुख है? नहीं पूछा, नहीं पूछा। आज तक हमने अपने आप से नहीं पूछा कि मैं दुखी हूँ भी कि नहीं हूँ। पूछो पूछो, समय दे दो अपने आप को। दिन भर नहीं, शाम नहीं, रात में सोने से पहले, चादर ओढ़ने से पहले सोच लो, ये चादरा तो मैं ओढ़ रहा हूँ, पर ये चादर कब हटेगी? ये बाहर का तो चादरा ठंड से बढ़ने के लिए ओढ़ लूँगा, पर ये चमड़ी, ये चादर कब मिटेगी? समझना है सत्य को, इस अनित्य, अशरण आदि भावना के साथ साथ इस असुचि भावना को भी। निश्चय से अगर मेरे लिए कोई चिंतन करने योग्य है, तो इस दलदल में फंसी हुई, दलदल से, कीचड़ से भिन्न कमल स्वरूपी जो मेरी आत्मा है, वही मेरे लिए शुद्ध चिंतन करने योग्य है। शरीर से, कर्मों से विरक्त अनंत सुख रूपी जो शुद्ध भगवान आत्मा है, वही मेरी आत्मा चिंतन भावना करने योग्य है। अन्य किसी की भावना, अन्य किसी का चिंतन मत करो, मत करो। समय हो गया है, समय हो गया है माँ दूसरों की चिंता करने का। दूसरों की चिंता है, दूसरों की चिंता है, इसलिए तो समय नहीं मिल पा रहा है। अपनी स्वयं की चिंता करो, स्वयं को समझो। नहीं गंभीरता में समझ रहे हैं, खेल ही खेल में समझ लो, खेल ही खेल में समझो। आओ खेले वकील साहब, आओ खेले एक अनोखा खेल। 12 डिब्बों की छोटी सी रेल, अनादि से किया, अनादि से किया। देह को तुमने साफ वेरी वेल, देह को किया तूने साफ वेरी वेल, पर नहीं हुआ शुद्ध, लगाकर इत्र, फुनेल और तेल। हुआ क्या? नहीं हुआ इत्र, फुनेल और लगाकर तेल। समझो, समझो किराएदार है, समझो किराएदार है इस किराए की जेल। समझो ये है किराएदार और यही है किराए की जेल। अगर जानना है, जानना है असुचि भावना का यही खेल, जानना है असुचि भावना का यही खेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। बाकी सब खेल खेल लिए होंगे, पर ये खेल आज तक नहीं खेला। कम से कम खेले ही खेल में सही सही बात समझ लो, सत्य का निर्णय कर लो। पता नहीं, पता नहीं फिर कब कैसा समय हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है चंद्र जी। बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय करते करते 84 लाख योनि में भटक भटक के पता नहीं कितनी बार मनुष्य बन के पुनः मनुष्य बने हैं। अभी भी समझो, समझो, समय बहुत बचा नहीं है। वकील साहब अभी कह रहे ना 65, 100 की है ना, सेंचुरी पूरी होगी ना? पता है? कोई पता नहीं है। सेंचुरी होगी कि भी नहीं पता। 65 क्या 70 भी पार कर पाएंगे कि नहीं पता। हमें तो नहीं पता, आपका मुझे नहीं पता। आपकी वकील हो, जुगाड़ हो कहीं तो पता नहीं, पर हमारी तो कुछ जुगाड़ नहीं है। वकील में, वकील साहब की तो सब जुगाड़ चलत, कोर्ट कचहरी में तो चल सकती है, पर कर्मों के साथ कोई जुगाड़, कोई सेटिंग नहीं है।
जाओ समय हो गया है। कीमत माँ सीप की नहीं मोती की करो, कीमत दीप की नहीं ज्योति की करो, कीमत शरीर की नहीं भगवान आत्मा की करो। समय देना ही है तो समय को दो, समय को दो, बाकी पर समय को समय देने से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। पहचान करो हमें प्राप्त किसे करना है। सीप कि दीप, सीप कि दीप कि मोती कि ज्योति। सीप और दीप एक से है और मोती और ज्योति एक से है। मोती और ज्योति है तभी तो सीप और दीप की कीमत है। ये भगवान आत्मा है तभी तक की कीमत है। पुनः जाके नहीं तो तुरंत ही जला के आ जाएंगे। कितना भी राग कर लेना इस शरीर में, अंतिम समय में इसको रखोगे, रखोगे। जितना जल्दी हो सके भैया ले जाओ, जल्दी जला के आ जाओ। जिंदगी भर जिस शरीर में राग किया, सजाया, सवारा, तेल पता नहीं क्या क्या पुणे लगा लगा के सुंदर किया, अंतिम समय में उसके साथ क्या हुआ? आया क्या शरीर? साथ आया अगली पर्याय में? इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा धोखेबाज, इसके बड़ा दुश्मन हमारा और कोई नहीं है। जितने भी दुख भगवान आत्मा को मिल रहे हैं, जो भगवान आत्मा तड़प रही है, मात्र और मात्र इस शरीर के कारण। जड़ लो, जड़ लो और जड़ से जड़ों को जड़ लो, जड़ ही कहलाओगे, चेतन होने वाले नहीं है। सिद्धालय में अगर होना है खड़ा, सिद्धालय में अगर होना है खड़ा तो छोड़ना होगा तुम्हें हम अपने इस जड़ को जड़ से जड़ा। जड़ना छोड़ दो तभी वहाँ खड़ा होना सीख पाओगे। समय हो गया है, नहीं हुआ? समय हो गया, बस वकील साहब 14-15 दिन और बचे। चतुर्मास निष्ठापन के, निष्ठापन की बात कह रहा हूँ, बाकी की तो बात की करेंगे, पर निष्ठापन की माँ याद दिलानी पड़ती है। निष्ठापन हो गया मतलब निष्ठापन हो गया, फिर बात का क्या भरोसा, न पल का न कल का। इसलिए कल समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हम कारणों की खोज कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कारण था कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बाधा, ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल मेरे बीच में आ रहा है कि मैं जानते हुए भी अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर पा। जानता हूँ कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने परिणाम परिणति को भी बदलना है, पर क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? कारण खोजना है, कारण की खोज करनी है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। दूसरा तो मुझे सुखी दिख रहा है, दूसरा तो मुझे अपने जीवन में बहुत अच्छे से व्यापन करते हुए दिख रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस कारण को मुझे अपने भीतर से खोजना है कि ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्यों और किस लिए हो रहा है,
उसके कारण की आज खोज कर। कहीं बाहर मिलेगा कारण, कहीं बाहर मिलेगा कारण, नहीं मिलेगा। बाहर के कारणों को तो दोष देने की आदत हमारी पुरानी सी है, वो तो हम देते आए हैं और शायद आगे भी देते रहेंगे, पर दोष बाहर के कारणों का मान नहीं था। हमें अपने स्वयं के भीतर की भूल को, स्वयं के भीतर के दोषों को खोजना होगा। उसके बिना मुझे समझ में नहीं आएगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी ऐसा विचार किया? नहीं किया। कभी विचार किया भी तो उसका कुछ सॉल्यूशन, उसका कुछ उत्तर मिल पाया? नहीं मिला। दोष देते रहे, सास बहू को दोष देती रही, बहू सास को दोष देती रही, पिता बेटों को दोष देते रहते, बेटे पिता को कहते हैं। पर ये जितना भी नियोग बना, माँ नियोग क्यों बना? ऐसे ही माता पिता, ऐसे ही बेटे, ऐसे ही सास ससुर बहू हमें ही क्यों मिली? क्या ऐसा कारण था? उस कारण की ही खोज करनी थी। और उन कारणों को खोजते 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 हम एक एक भावना का चिंतन करते करते आज यहाँ पहुँचे। मैं संसारी हूँ, मैं संसारी हूँ। क्यों हूँ? मेरे ही जैसा एक जीव भगवान बनकर बैठा है, मेरे ही जैसा एक जीव भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। मैं अभी संसारी क्यों? क्योंकि मैंने सत्यता को नहीं पहचाना है। जो धीरे धीरे मेरे भीतर भ्रम थे, असत्य का जो मेरे दिलो दिमाग में पकड़ा था, उसको मिटाने का प्रयास मेरा चल रहा था। ज्ञान नहीं था क्या चंद्रेश जी? ज्ञान नहीं था? ज्ञान था, पर ज्ञान मात्र बौद्धिक ज्ञान था। ज्ञान मात्र हमने बुद्धि का व्यायाम करके ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान हार्दिक नहीं था। ज्ञान मन से, हृदय से उत्पन्न नहीं हो रहा था। मात्र बुद्धि का बौद्धिक ज्ञान मेरे पास था। 2 और 2 4 इतना पता है। सुबह रोटी बनाना, शाम को दाल सब्जी बनाना, ये सब कुछ हमें पता है, पर वह सब कुछ ज्ञान मात्र बौद्धिक है, हार्दिक नहीं है। क्यों नहीं आया जीवन में परिवर्तन? क्यों नहीं आया जीवन में परिवर्तन? क्योंकि हमने आज तक मात्र बौद्धिक यानी क्षयोक्षमिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, भीतर से, हृदय से हार्दिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए। जानते हुए भी मेरा जीवन मात्र और मात्र इसी कारण से ठीक नहीं हो पाया। क्या हम अनित्य भावना को नहीं जान के आए थे? जान के आए थे, फिर भी हमें ये सब कुछ जिंदा दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या था? अनित्य के साथ कोई ना कोई नित्य शाश्वत भी था। अनित्य से दूर होकर मुझे अपनी शाश्वत की खोज करनी थी। उस शाश्वत को पहचानना था, नित्य को पहचानना था। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना था। कर पाए? नहीं कर पाए। क्या सभी संसार की वस्तुएं, व्यक्ति अनित्य है? ज्ञान नहीं था? था, पर उस ज्ञान को हमने मात्र बुद्धि तक ही सीमित रखा था, हृदय तक पहुंचने ही नहीं दिया था। 2 ही जगह में ज्ञान है, इधर और इधर। इधर भी है, बहुत सारों को सब कुछ याद है, दिमाग में है, कंठ में भी है, पर नीचे हृदय में नहीं उतर पाया। फिर भी हमें यही लग रहा था, ठीक है नित्य अनित्य समझा, क्या आचरण में हमने नहीं समझा था? कौन किसको सहारा देगा? बेटा, बहू, सास, माता पिता, संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है। पद, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, कुछ नहीं।
वह स्वयं जब नष्ट होने वाला है, वह दूसरे के लिए क्या शरण बन सकता है। पतंता स्वयमेव किन अन्यस्य अवलंबन। जो स्वयं ही पानी में डूबने वाला तिनका है, वह तिनका क्या किसी के प्राणों की रक्षा कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं कर लेगा। इस संसार में पानी में डूबने से बचना है तो देव शास्त्र रूपी जहाज चाहिए, तिनके से काम होने वाला नहीं है। अशरण भी समझ में आ गई। हमने मैं ही अकेला सभी कर्मों का करता धरता हूँ, सुख दुख को भोगने वाला मैं ही अकेला हूँ, कोई साथ नहीं देगा, ये भी एकत्व भावना में समझा कि मात्र सुना। अंतर समझना वकील साहब आज तक समझा नहीं है, सुना है। जितना ज्ञान है यहाँ तक, यहाँ 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 और यहाँ, इसके नीचे नहीं उतरा, नहीं उतरा। क्योंकि कहते हैं ना, सत्य कटु होता है, नीचे नहीं उतर पा रहा है। एकत्व को भी पहचाना, करता भी मैं हूँ, भोगता भी मैं हूँ। इन सबके साथ रहते रहते मैं इनसे शरीर से भी भिन्न हूँ, ये भी हमने अन्यत्व भावना में समझा। सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, पर फिर भी मैं संसार में सुख दुख क्यों भोग रहा हूँ? अभी भी थोड़ा सा भीतर भ्रम है, अभी भी थोड़ा सा भीतर में भ्रम है। हमें लगता है ठीक है, ललितपुर में नहीं और कहीं जाकर सुख मिलेगा, मनुष्य पर्याय में नहीं मिला, कई देवों में जाकर मैं सुख भोगूंगा। ठीक है, आज नहीं है कल मिलेगा, यहाँ नहीं है कहीं और मिलेगा, पर मिलेगा। सब जग देखो छान, सभी स्थानों को मैंने एक एक परावर्तन करते हुए छान छान कर देख लिया, पर कहीं भी हमें सुख इंद्रियों से, शरीर से प्राप्त हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। सब कुछ छान के देख लिया, पर फिर भी मुझे सत्य जीवन में उतारने का समय ही नहीं मिला। तीन लोक में घूमने का नाम ही तो संसार था। तीन लोक की व्यवस्था समझी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कौन सा क्षेत्र और कौन से लोक के प्रदेश शेष बचे। एक इंद्रिय बनकर पूरे लोक में घूमे और रस बनकर भी तरस नाली में घूमते रहे, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रश्न पूछना है आज हमें ही, मैं संसारी हूँ तो क्यों हूँ? मैं लोक में हूँ तो लोक में भी भटकने का काम क्यों कर रहा हूँ? एकत्व भिन्नत्व होने के बावजूद भी उसे मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जो ज्ञान मेरा बुद्धि तक था, हृदय तक क्यों नहीं उतर पाया?